हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल लीव यू नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इनडायरेक्ट है, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। डायरेक्ट, मोहन सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। Indirect, Mohan told Ram that he could not go with him till the following Monday. Direct, he said to me, I came here yesterday. Indirect, he told me that he had gone there in the previous day. Rule second, यदि this, here और now आदि किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हों तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें ज्यों कहते हैं रख देते हैं। जैसे डायरेक्ट है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माई हाउस। इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। डायरेक्ट, द लीडर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। Indirect, the leader says that he is glad to be here this morning. Direct, Hari said to me, comma inverted comma, I will do it now. Indirect, Hari told me that he would do it now. Rules third, this या these का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट में इनको that या those में ही बदलते हैं, पर यदि दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट दे वेयर गोइंग फॉर ए पिकनिक दैट वीक। डायरेक्ट, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज। Indirect, he said that he was preparing for the examination those days. Direct, he said, comma inverted comma, I have brought this stick from Nainital. Indirect, he said that he had brought that stick from Nainital, or he said that he had brought the stick from Nainital. Direct, the typist said, comma inverted comma, I have typed all these letters. Indirect, the typist said that he had typed all those letters, or the typist said that he had typed all the letters. कुछ विशेष परिवर्तन, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। डायरेक्ट, द टीचर सेड, comma inverted comma, Raju, comma, I shall give you a book. Indirect, the teacher told Raju that he would give him a book. Direct, my son, comma inverted comma, said to the old farmer, comma inverted comma, I am planting this tree for you. Indirect, the old farmer told his son that he was planting those trees for them. सेकेंड, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन के शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें एड्रेस एच के बाद रखते हैं। जैसे डायरेक्ट, द ओल्ड वुमेन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, चिल्ड्रन, कॉमा, आई एम प्लीज्ड विद यू। इनडायरेक्ट, द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वाज प्लीज्ड विद देम। डायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा, नॉटी बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेड हिज मदर, you have been fighting again. Indirect, addressing her son as a naughty boy, the mother said that he had been fighting again. Direct, my dear daughter, comma inverted comma, she said she, comma inverted comma, I shall teach you Sanskrit. Indirect, addressing her as her dear daughter, she said that she would teach her Sanskrit. थर्ड, नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों कहते हैं रहने देते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू हिज वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई नीड नॉट गो देयर नाउ।
इनडायरेक्ट, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर देन। 4 यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बेल या यू सी शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक शब्द हैं। डायरेक्ट, माई मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेल राम आई शैल गिव यू ए प्राइज। इनडायरेक्ट, माई मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम ए प्राइज। डायरेक्ट, द फादर सैड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। इनडायरेक्ट, द फादर सैड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। 5 जिन शर्त बताने वाले कंडीशनल वाक्यों से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है उनमें अवास्तविक भूतकाल अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट, सरला सेड इफ़ माई कॉलेज वेयर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। इनडायरेक्ट, सरला सेड दैट इफ़ हर कॉलेज वेयर नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। रिपोर्ट 6 रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होप, फील आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। डायरेक्ट, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। इनडायरेक्ट, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। डायरेक्ट, आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। Indirect, Anand felt sorry for what he had said. Indirect, he said, I hope my friend will come today. Indirect, he hoped that his friend would come that day. Interrogative sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। रूल 2, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। रूल 3, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बना देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। रूल 4, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। रूल 5, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब जैसे एज, एम आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन में आदि से शुरू हुई है तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टेड वर्ड इफ़ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। इसके पश्चात कर्ता लगाकर फिर से क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। इनडायरेक्ट, हरी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग ए बुक। डायरेक्ट, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। Indirect, Ram asked Hari whether he would go to school that day. Direct, I said to him, inverted comma, can you tell me what the time is? Indirect, I asked him if he could tell me what the time was. Rule 6, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। डायरेक्ट, सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर। इनडायरेक्ट, सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर। रूल 7, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस स्वतः बन जाता है। डायरेक्ट, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। इनडायरेक्ट है, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। डायरेक्ट, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डू नॉट यू गो टू कॉलेज टुडे। Indirect, Ramesh asked his friend if he did not go to college that day. Rule 8, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को
पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू लैंड मी योर बुक। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट हिम माई बुक। रूल 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द वाट, हु, विच, whom, whose, when, where, why, how आदि से शुरू होता हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए। ये शब्द ही स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं। प्रश्न सूचक शब्द के पश्चात कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इनडायरेक्ट, I inquired of her who she was and where she was coming from. Direct, the teacher said to Hari, why did you not come to school yesterday? Indirect, the teacher asked Hari why he had not come to school the previous day. Direct, he said to me, where do you live? Indirect, he asked me where I lived. Direct, he said to Mohan, how much money do you want? Indirect, he asked Mohan how much money he wanted. Rule 10, yes no आंसर टू क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार लिखते हैं। डायरेक्ट, शी सेड टू रीता कि कैन यू लैंड मी दिस वॉच। रीता सेड यस। इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड रीता इफ शी could lend her that watch. Rita replied that she could. Direct, I said to Anand, comma inverted comma, are you attending the class? Anand said no. Indirect, I asked Anand if he was attending the class. Anand said that he was not. Note, कुछ विद्वान यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में बदलते हैं। जैसे रीता replied in the affirmative, Anand replied in the negative. कुछ विशेष परिवर्तन। रूल फर्स्ट, जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू हरी, डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट। इनडायरेक्ट, द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट। डायरेक्ट, द मदर सेड टू हर सन, डू यू वांट टू have milk or tea. Indirect, the mother asked her son whether he wanted to have milk or tea. Rule second, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू, ही, सी, दे आदि के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग भी अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट, रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। Indirect, Ravi asked his mother what he should do with it. C. Imperative sentence, जब किसी वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस या प्रार्थना, रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य फिनिट वर्ब से प्रारंभ होता है। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि में। यदि एडवाइस हो तो एडवाइस, अर्ज्ड आदि में। यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड आदि में। रूल सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू मी, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। इनडायरेक्ट, द टीचर ordered me to sit in my class and learn my lesson. Direct, he said to his friend, comma inverted comma, work hard. Indirect, he advised his friend to work hard. रूल थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट डाउन बॉयज। इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। रूल फोर, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट अब्यूज एनीवन। इनडायरेक्ट, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। बी,
दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। रूल 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेवर नोट, नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। रूल 6, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। इनडायरेक्ट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। डायरेक्ट, राम सेड टू श्याम invited, please come and tell me something. Indirect, Ram requested Shyam to go and tell him something. Direct, she said to Sita, kindly help me. Indirect, she requested Sita to help her. रूल 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में सलाह का भाव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट, माई मदर सेड, इनवाइटेड, if you suffer from cold and cough, consult a doctor surely. Indirect, my mother said if I suffered from cold and cough, I should consult a doctor surely. और my mother advised me to consult a doctor surely if I suffered from cold and cough. कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंटेरोगेटिव जैसे लगते हैं पर ये वास्तव में इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। ये इम्परेटिव ही होते हैं क्योंकि इनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनकी रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क, ही सेड टू मी। इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। डायरेक्ट, ही सेड, कुड आई यूज योर फोन। इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन। डायरेक्ट, शी सेड, would you like a sandwich? Indirect, she offered me a sandwich. Direct, she said, would you like to have tea with me? Indirect, she invited me to have tea with her. Indirect, she said to them, would you like to sit down? Indirect, he requested them to sit down. इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। फर्स्ट, प्रस्ताव, प्रपोजल। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता हो तो साधारणतया वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। बी, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। सी, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस बी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। डी, लेट को शुड में बदलते हैं और इसे बी या दे के पश्चात लिखते हैं। डायरेक्ट, हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। इनडायरेक्ट, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच। डायरेक्ट, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। Indirect, Mohan proposed to his friend that they should go out for a walk. Direct, Krishna said to Mohan, inverted comma, let us decide our confusion once and for all. Indirect, Krishna suggested to Mohan that they should decide their confusion once and for all. Direct, I said to my friend, let us go to some holy place. Indirect, I suggested to my friend that we should go to some holy place. यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव अफर्मेटिव सजेशन के उत्तर में लेटस नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का ही प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट, लेटस गो टू द जू, इनवर्टेड, सेड मोहन, लेट नॉट सेड राधा। Indirect, मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट Radha objected, or Mohan suggested to Radha that they should
go to the zoo but राधा वाज अंगेस्टेड। सेकंड, प्रार्थना रिक्वेस्ट, यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने की निम्न नियम है। ए, रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। बी, लेट को टू लेट में बदलते हैं अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू हिज ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो होम। इनडायरेक्ट, he requested his officer to let him go home और he requested his officer that he might be allowed to go home। परंतु यदि प्रार्थना या सलाह रिक्वेस्ट और एडवाइस लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे डायरेक्ट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। Indirect, he requested that there should be no inquiry into his case। Direct, he said, comma inverted comma, let there be no talk about her। Indirect, he advised that there should be no talk about her। थर्ड, आदेश कमांड, यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने के भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। ए, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलते हैं। बी, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं और फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग कर वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। डायरेक्ट, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, लेट नो वन कम लेट। इनडायरेक्ट, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। डायरेक्ट, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। इनडायरेक्ट, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। डी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। रूल फर्स्ट, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं तथा इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इनडायरेक्ट, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। Direct, the hermit said, may you all go to hell। Indirect, the hermit cursed that they all might go to hell। नोट, शुभ कामना व्यक्त करने के लिए विष तथा साप के लिए कर्स का प्रयोग होता है। बी, प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है। जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इनडायरेक्ट, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। रूल सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है तो सैड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सैड के स्थान पर बेस्ड लिखते हैं। डायरेक्ट, आनंद सैड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। इनडायरेक्ट, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सैड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट, ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड। इनडायरेक्ट, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड और he bade his friends goodbye। Direct, Ravi said good morning my friend। Indirect, Ravi wished his friend good morning। E, exclamatory sentence, ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, जॉय, शोक, सौरो या आश्चर्य, सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है। रूल फर्स्ट, इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक शब्द को समाप्त कर देते हैं क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं। इंटरजेक्शन, हुर्राए से जॉय, एलास से सौरो,